भिंड नगर पालिका में एक बार फिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी की पदस्थापना को लेकर सियासत और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। नगर पालिका अध्यक्ष और कई पार्षदों ने संयुक्त रूप से कलेक्टर भिंड को ज्ञापन सौंपकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी यशवंत वर्मा को पुनः भिंड नगर पालिका में पदस्थ करने की मांग की है। ज्ञापन में दावा किया गया है कि उनके कार्यकाल में शहर में विकास कार्यों को गति मिली, जन समस्याओं का निराकरण हुआ और जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित हुआ। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मांग पर क्या फैसला लेता है। आइए देखते हैं क्या कहा पार्षदों ने। मांगे चल रही, क्या मामला है? हम लोग आज भिंड नगर पालिका सीएमओ जी का जो अटैचमेंट हुआ है और ड्यू लेटर साहब यहाँ से लिखा गया, तो उसी के सिलसिले में सारे पार्षद लोग आए थे। बरसात का मौसम है, आपातकाल की स्थिति है, जगह जगह पानी भर रहा है, सीएमओ साहब को रोज़मर्रा के काम रहते हैं, तो उनका अटैचमेंट निरस्त करके पुनः उनको भिंड नगर पालिका में यशवंत वर्मा जी को रखा जाए। इसी सिलसिले में कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है। 12 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं, बड़ी संख्या में सीएम साहब को भी अपनी मांग रखेंगे। टेंडर जो 2 साल से नहीं लगे थे, वो प्रक्रिया पूरी हो रही थी, वो प्रक्रिया में अब हम 2-2.5-3 महीने फिर लेट हो जाएगी। तो पार्षद के लिए हमारा जो कार्यकाल है पूरा भिंड नगर पालिका का मुश्किल से 7-8 महीने रह गए। अगर 2-3 महीने ये भी निकल जाएंगे तो हम लोग फिर काम कैसे जाएंगे? फिर नगर पालिका में दोबारा चुनाव लड़ना चाहेंगे तो हम लोग क्या मुँह लेके जाएंगे और क्या जनता से कहेंगे? तो रोडों का, नालियों का, नाले का, लाइट का काम होना था, वो सारे काम पेंडिंग होने जा रहे हैं। कलेक्टर साहब से क्या आश्वासन मिला आपको? कलेक्टर साहब ने कहा कि हम जरूर कोई न कोई समाधान आपका भिंड नगर पालिका समाधान के लिए शासन को पत्र लिखेंगे। जी बताएं, आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया है पार्षदों ने, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, भाजपा में जो आपसी फूट चल रही है, मामला उसका है। हमारी सांसद महोदया हैं भिंड की, संध्या राय जी, वैसे तो क्षेत्र में चूँकि वो रहती नहीं है, अभी उनको अपने शिला पट्टिकाओं पे नाम लिखने के लिए उनका आपसी विवाद है कुछ भाजपा का, इसलिए उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर आवेदन प्रतिवेदन करके हमारे अपने पर्सनल इंटेंशन के चक्कर में पूरे शहर के विकास को गर्त में ढकेल लिया है। हमारी सांसद महोदया, उनको खुद का तो भिंड के विकास से कोई लेना देना है नहीं, ना आती हैं या ना रहती हैं। तो आपका क्या कहना है कि सीएम का ट्रांसफर सांसद ने कराया? हाँ, सांसद महोदय का बिल्कुल स्पष्ट रोक है। हमने कलेक्टर साहब से भी बात की तो उनका जो समझ में आया, उन्होंने कहा कि हमने डीओ लेटर भी भेजा था, तो 1-1.5 महीने पहले लिखा था। उनमें होना कुछ होता हो डीओ लेटर से तो तभी हो जाता। इसमें तो पर्सनल जो उनका पर्सनल जो बात हुई उस हिसाब से ये समझ में आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि सांसद महोदय का बिल्कुल हस्तक्षेप है। उसी कारण से तो उसमें कलेक्टर साहब का क्या कहना है? कलेक्टर साहब का तो कहना ये है कि हम प्रशासनिक रूप से कुछ न कुछ व्यवस्था कर रहे हैं और नगर पालिका सुचारू रूप से चल पाए। लेकिन वो मेन उद्देश्य ये है कि नगर पालिका तो तब चल पाएगी जब हम स्थायी रूप से कोई सीएमओ यहाँ मिल पाएगा। हम प्रभारी सीएमओ किसी को भी बैठा देंगे, नगर पालिका कहाँ से चलेगी? क्या है शुभ नाम? जी क्या शुभ नाम आपका? जी, मनीष पुरोहित, अध्यक्ष युवा कांग्रेस। कितने पार्षद लोग आए थे? पार्षद थे होंगे जितने भी 15-20 लोग पार्षदगण होंगे और उनके पारिवारिक लोग हैं। ठीक।